बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज संडे है और संडे गार्डनिंग वर्क में आज हम गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कटिंग करेंगे, खाद देंगे, क्योंकि आपको मालूम है अक्टूबर का महीना है, ये टाइम गुलाब के पौधे की प्रूनिंग का है, क्योंकि आने वाले दिनों में गुलाब की ग्रोथ शुरू होगी, फूल आएंगे। मेरे पास गुलाब के 2 पौधे हैं, दोनों देसी गुलाब के हैं। पौधे अभी छोटे हैं लेकिन प्रूनिंग तो करना है ताकि ग्रोथ अच्छी हो। बिल्कुल भी टाइम ज़ाया किए बगैर जल्द जल्द काम करना है। दोपहर में यहाँ छत पर धूप तेज़ हो जाती है, इससे पहले ही तमाम काम कंप्लीट करना है। कटिंग करने के लिए प्रूनर लेना होगा। ख्याल रहे प्रूनर शार्प हो, टहनी काटने के दौरान मसला ना हो। सबसे पहले प्रूनर को डिसइंफेक्ट करेंगे। स्प्रे, डिटॉल, सैनिटाइज़र किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब की प्रूनिंग बहुत एहतियात से होती है। ये फूलों का किंग है तो किंग का ख्याल भी उसी तरह होगा। मेरे पौधों में अभी तक फूल आ रहे थे और अभी भी एक पौधे के अंदर एक गुलाब लगा हुआ है, लेकिन मुझे इसकी भी कटिंग करना होगी। एक पौधे के अंदर कुछ न्यू ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन ये सब काटना होगा ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और फूल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। आप देख रहे होंगे मेरे दोनों पौधों में फालतू पौधे उगे हुए हैं। मैंने अपने तमाम पौधों की बरसात के बाद गुड़ाई की, उन्हें खाद दी, कटिंग की, लेकिन मैंने गुलाब के पौधों की नहीं की, क्योंकि मुझे अब अक्टूबर के महीने में ये तमाम काम करना थे। मेरे पौधे अभी छोटे हैं। अगर पौधा छोटा हो तो कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कटिंग करना ज़रूरी है। और अगर पौधा बड़ा हो तो टहनी के 1/3 कटिंग करेंगे। पौधे की कटिंग करने के बाद मैंने तमाम पत्तियां भी हटा दी हैं। अब पौधा अपनी तमाम ताकत नई ग्रोथ पर लगाएगा। कटिंग करने के बाद कोई भी फंजीसाइड लगा दें या हल्दी पाउडर लगा दें। मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर लगाऊंगी। इस तरह लगाने से पौधे में इन्फेक्शन नहीं होगा और पौधा नई ग्रोथ करेगा। अभी इस पौधे पे मज़ीद काम करना है। अब मैं दूसरे पौधे की कटिंग करती हूँ। दूसरे पौधे में आप देख सकते हैं कि इसमें नई ग्रोथ हो रही थी, नई शाख निकल रही है, लेकिन इस शाख को भी काटना होगा। और ये भी देख लें प्रूनिंग करना किस तरह है। जिस शाख की भी कटिंग करना होती है उसमें नोड एरिया होता है जहाँ से नई ग्रोथ होती है, उसके ऊपर से नहीं काटना है, बल्कि थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर दोनों नोड्स के दरमियान से काटेंगे। पौधे की तमाम फालतू टहनियाँ, सूखी हुई टहनियाँ, पतली टहनियाँ पूरी तरह काट देंगे और जो बड़ी टहनियाँ हैं उनको, अगर बड़ा पौधा है तो 1/3 काटेंगे और छोटा पौधा है तो उससे कम कटिंग करेंगे। ख्याल रहे प्रूनर आपका शार्प होना चाहिए। अगर कहीं भी काटने में मसला होगा तो पौधे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा और वो वहीं से ख़राब होने लगेगा। कटिंग करने के बाद मैंने तमाम कटे हुए हिस्सों पर हल्दी पाउडर लगा दिया है। अब इसकी मैं गोटी करूँगी और अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत होगी तो इस पौधे को रिपोर्ट भी करूँगी। कुछ पौधे जड़ के पास से भी निकल रहे हैं। मुझे इस पौधे की रिपोर्टिंग भी करना है, क्योंकि जिस तरह से मैं नर्सरी से लेकर आई थी, ये जब से अभी तक ऐसे ही रखा है, मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है। इसे मैं रिपोर्ट करूँगी, इसकी मिट्टी भी निकालूँगी, दूसरी मिट्टी भी चेंज करूँगी। यही टाइम है जब आप गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, उसकी मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं, उसकी कटिंग भी कर सकते हैं और उसे खाद भी दे सकते हैं। लास्ट संडे मैंने पौधे को खाद देने की वीडियो अपलोड की थी, वो भी आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से पौधे को खाद दी थी, गमले की मिट्टी निकाली थी। बिल्कुल उसी तरह से इस पौधे की मिट्टी भी निकालेंगे। मैंने गमले के किनारे पर से तमाम मिट्टी निकाल ली है। ख्याल रहे पौधे का रूट बॉल ना टूटे। अगर जड़ें मिट्टी निकालने में आ रही हों तो उन्हें भी निकाल दें। इस तरह से जड़ों की भी प्रूनिंग हो जाती है। गमले की मिट्टी निकालने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और जब तक मैं दूसरे गमले की मिट्टी निकालूंगी। किसी भी टूल की मदद से मिट्टी निकाल सकते हैं। मैं जब ये नर्सरी से गमला लेकर आई थी उसके बाद मैंने इसे रिपोर्ट भी नहीं किया है और इसकी गोडी वगैरह भी नहीं की थी। मुझे लगता है कि इसमें चिकनी मिट्टी है और इसकी मिट्टी मुझे चेंज करना होगी।
काफ़ी सारी जड़ें इसमें निकल रही हैं, वो भी मैं निकालती जा रही हूँ। सारी मिट्टी निकालने के बाद इस पौधे को भी गमले में से निकालकर और नीचे से मैंने इसकी कुछ जड़ें भी निकाल दी थी ताकि इसी गमले में दोबारा से शिफ्ट कर सकूं। गमले के होल्स में से काफ़ी सारी जड़ें बाहर आ रही थी, उन्हें काटा और फिर पूरे पौधे को बाहर निकाला और फिर उसकी जड़ों की भी प्रूनिंग की। अगर जड़ें गमले से बाहर आ रही हों, कोई भी पौधा हो, इसी तरह से जड़ों की प्रूनिंग कर सकते हैं, जबकि आपको वही पौधा उसी गमले में दोबारा लगाना हो। मिट्टी इसकी काफ़ी चिकनी है, इस मिट्टी को भी मैं निकालूंगी और फिर गमले में नई खाद मिट्टी डालकर इस पौधे को दोबारा लगाऊंगी। आप देखते रहें किस तरह से मैं ये काम कर रही हूँ। मिट्टी निकालने का एक तरीका ये भी होता है, एक टब के अंदर पानी भर के उसमें रूट बॉल रख दिया जाए तो तमाम मिट्टी पानी के अंदर आ जाती है। इस तरह जड़ों के ख़राब होने का डर भी नहीं होता। लेकिन मैं पानी में रूट बॉल डाल के तो मिट्टी नहीं निकालूंगी, मैं इसी तरह से जितनी भी मिट्टी निकल सकती है निकाल दूंगी और जो रह जाती है उसे मैं ऐसे ही लगा दूंगी नई खाद मिट्टी के साथ। गमले के अंदर पहले थोड़ी खाद मिट्टी मिक्स करके डाली और फिर ये रूट बॉल्स रख दिए। इसमें मैंने गोबर खाद के अंदर एप्सम सॉल्ट, नीम खली, सरसों खली और सल्फ़र मिक्स किया था। जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में गोबर खाद के अंदर ये तमाम चीज़ें मिक्स की थी, आप वो देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ दोबारा बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं संडे गार्डनिंग वर्क में। मुझे पूरे पौधे को रिपोर्ट करना था, इसलिए मैंने पौधे निकालकर उसमें खाद मिट्टी मिक्स की है, उसकी जड़ों की भी प्रूनिंग की है। लेकिन अगर आपको पौधा नहीं निकालना हो, सिर्फ उसमें खाद डालना हो, तब आप मिट्टी निकालकर उसमें सिर्फ खाद डाल सकते हैं। नीम खली और सरसों खली मैं खाद में डाल चुकी थी, लेकिन मैंने कुछ नीम खली और सरसों खली ऊपर से भी डालने के लिए रखी है। इसे मैं अभी तोड़ नहीं सकी हूँ, ऐसे ही हाथ से तोड़कर और इसके साथ साथ मैं डालती जाऊंगी, क्योंकि गमले में पानी डलता रहेगा तो ये फिर उसमें इसका मिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास नीम खली या सरसों खली नहीं है तो नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ गोबर खाद भी डाल सकते हैं। नीम खली डालने से या नीम के पत्ते डालने से पौधों में कीड़ा नहीं लगता, इसमें बीमारियां नहीं होती। और सरसों खली इसलिए डाली जाती है, सर्दियों का पौधा है, सर्दियों के पौधे को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए सरसों खली ज़्यादा बेहतर रहती है। ये तमाम चीज़ें डालकर इसमें खाद मिट्टी ऊपर से डाल देंगे और फिर इसमें पानी दे देंगे। पानी देने के बाद पौधे को साए में रखना है। कुछ दिन तक पौधे को साए में रखेंगे। और आज का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।